Greetings to all. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today we are going to study about Psychedioidea, fossil plant. बच्चों, आज हम फॉसिल प्लांट साइकेडियोइडिया के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इसके जनरल इंट्रोडक्शन, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी व इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम के बारे में डिटेल में बताया था। एक बार फिर हम इसका रिकैप लेते हुए आगे बढ़ते हैं। फॉसिल जिम्नोस्पर्म प्लांट है, क्लास साइकेडोप्सिडा, ऑर्डर साइकेडियोइडेस, फैमिली साइकेडियोइडेसी, जीनस साइकेडियोइडिया। एक्सटेंड सीड प्लांट है। जो कि भारत, अमेरिका व यूरोप देशों में जूरासिक से ऊपरी क्रिटेशियस रूप से एकत्रित किया गया और ये पेट्रीफैक्शंस के रूप में मिलता है। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स मैंने आपको पिछले वीडियो में बता ही दिए हैं। इसका तना अंडाकार, गोल, छोटा होता है। ये सारे माइक्रो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स थे, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। इसका डायग्राम भी मैं आपको पिछले वीडियो में समझा चुकी हूँ। बच्चों, एनाटॉमी ऑफ साइकेडियोइडिया भी मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि इसमें वेस्टर बंडल कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड आर्च होते हैं। साइफन स्टील था। सेकेंडरी जाइलम प्रेजेंट था। द्वितीय कास्ट उपस्थित थी इसके अंदर। द्वितीय जाइलम में सीढ़ीनुमा वाहिनिका उपस्थित थे। गर्तमय वाहिनिका भी इसके अंदर उपस्थित थे। ये इस डायग्राम में क्लियर नजर आ रहे हैं। अब हम आते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ साइकेडियोइडिया। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ साइकेडियोइडिया के जननांग। The Benititalians reproductive organs are designated as flowers. इसके जननांग पुष्प कहलाते हैं। The flower buds in the plants were persist in the axil of leaf bases. साइकेडियोइडिया के पुष्प पर्णाधार आर्मर में धसे हुए मिले, अतः ये जन्नात्मक प्रारूप पिच्छाकार सहपत्रों से घिरे हुए थे। द्विलिंगी पुष्प एक छोटा वृंतयुक्त होता था। ये तने के पार्श्वी भाग में पर्णाधार से के मध्य से निकलता था तथा परिपक्वता पर 6 सेंटीमीटर लंबा हो जाता था। मेनली क्या है, साइकेडियोइडिया के पुष्प जो हैं पर्णाधार आर्मर में धसे हुए मिले, अतः ये जन्नात्मक प्रारूप पिच्छाकार सहपत्रों से गिरे हुए थे। ये सहपत्र सर्पिल क्रम में लगे हुए थे। इनका कार्य फलन को बंद रखना था, फ्रूटिफिकेशंस को बंद रखना था। As many on 500 flowers but were persist on a single trunk in species such as Psychedioidea dartoni. In several species of Psychedioidea, all the flower buds were persist on a trunk at almost the same stage of development. Some paleobotanists believe that such a plant might have flowered only once during its lifetime. कुछ paleobotanists कहते हैं, विश्वास करते हैं कि
पूरे लाइफ टाइम में पौधा एक बार ही फ्लावरिंग करता है एक्सेप्ट ए फ्यू स्पीशीज। द फ्लावर इन साइकेडियोडिया वर बाइसेक्सुअल। तने के अक्ष से कुछ सेंटीमीटर नीचे की ओर 150 की संख्या में करीब रोमिल छहपत्र हेरी बेक्ट सर्पिलाकार क्रम में व्यवस्थित थे, जो नर व मादा जननांग को सुरक्षा प्रदान करते थे। वरंत का रिसेप्टिकल या तो कॉन्वेक्स होता था, जैसे कि साइकेडियोडिया गिब्सोनियाना में, अथवा शक्वाकार कोनिकल होता था, जैसे कि साइकेडियोडिया डेकोटेंसिस में। शक्वाकार पुष्पधर से लगभग 20 तक पिच्छाकार अतिवृद्धियाँ चक्र में उपस्थित थी। ये आधार में जुड़कर एक बिंब का निर्माण करती थी, जिसका निर्माण करती थी। हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर डेवलप्ड ऑन ए शॉर्ट पेडिसिल। शॉर्ट पेडिसिल पे हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स डेवलप होते थे। इसमें दे वर सराउंडेड बाई एज मेनी एज 100 ब्रेक्ट्स विच वर हेरी एंड प्रोटेक्टिव। इसके चारों तरफ हेरी ब्रेक्ट्स लगे थे, जिनकी संख्या 100 से 150 के बीच में थी, और ये ब्रेक्ट्स हेरी थे और प्रोटेक्ट उनकी रक्षा करते थे। फ्लावर्स इन डिफरेंट स्पीशीज वर ऑफ डिफरेंट साइज। अलग अलग स्पीशीज के फ्लावर भिन्न भिन्न आकार के थे। इन साइकेडियोडिया डर्टोनी दे अटेंड ए लेंथ ऑफ अबाउट 2 सेंटीमीटर एंड ए डायमीटर अबाउट 1.5 सेंटीमीटर, वाइल Saikedidia decotensis, each flower was about 8 centimeter long and 3 centimeter in diameter. तने के अक्ष के नीचे कुछ रोमिल छहपत्र लगे हुए थे, जिनकी संख्या 150 के आसपास थी। ये सर्पिलाकार क्रम में व्यवस्थित थे, जो नर मादा जननांग को सुरक्षा प्रदान करते थे। वरंत का पुष्पधर रिसेप्टल या तो अवतल होता था, जैसे कि साइकेडियोडिया गिब्सोनियाना में, और या कोनिकल होता था साइकेडियोडिया डेकोटेंसिस में। शक्वाकार पुष्पधर से लगभग 20 तक पिच्छाकार अतिविधियाँ उपस्थित थी। ये आधार में जुड़कर एक बिंब का निर्माण करती थी। In Saikedidia decotensis, the lower 2/3 portion of the flower axis had about 100 to 150 bracts. Saikedidia decotensis में फ्लावर के 2/3 भाग जो था नीचे फ्लावर एक्सिस में, इसमें 100 से 150 तक ब्रेक्ट्स इसमें उपस्थित थे। ए व्हर्ल ऑफ स्टेमन्स वाज प्रेजेंट अबव द ब्रेक्ट्स। ईच स्टेमन वाज pinnately branched, and each pinna had a double row of purse-shaped sporangia. Each sporangium resembled with a synangium. A conical floral axis was present just above the whorl of stamens. The entire compact structure resembled with a strobilus. वायरलैंड तथा डबर वायरलैंड व डल्वरयोस ने साइकेडियोडिया के लघु बीजाणुपर्ण का अध्ययन किया। वायरलैंड के अनुसार प्रत्येक लघु बीजाणुपर्ण में एक सेंट्रल रेकिस उपस्थित होता था। मध्य पिच्छाक्ष उपस्थित था, जिस पर एकांतरण क्रम में पिन्ने लगे रहते थे, पर्णक लगे होते थे।
इन पर्णकों पर छोटे छोटे वृंतयुक्त सेम के आकार के परागकोष्ठ या सिनंजिया 2 पंक्तियों में उपस्थित थे। क्या था? प्रत्येक लघु बीजाणु पर्ण में एक मध्य पिच्छाक्ष सेंट्रल एक्सिस होता था जिस पर एकांतरण क्रम में पिन्ना लगे होते थे। इन पर्णकों पर छोटे वृंतयुक्त सेम के आकार के परागकोष्ठ या सिनंजिया 2 पंक्तियों में उपस्थित थे। ये आपको इसका डायग्राम नज़र आ रहा है। स्ट्रोबिलस है, इसमें ब्रैक्ट्स नज़र आ रहे हैं, चारों तरफ बहुत सारे ब्रैक्ट्स दिख रहे हैं बच्चों। ब्रैक्ट्स में आसपास हेयर भी लगे हुए हैं। ये आपको क्लियर डायग्राम नज़र आ रहा है। सेंट्रल में कोन एक्सिस भी दिखाई दे रही है इसमें। अब ये है एपिकल पार्ट विद माइक्रोस्पोरोफिल एंड सेंट्रल एक्सिस कोन। सेंट्रल एक्सिस कोन नज़र आ रहा है आपको बच्चों, क्लियर दिख रहा है। यंग माइक्रोस्पोरोफिल भी दिखाई दे रहा है आपको। इमेच्योर माइक्रोस्पोरोफिल है ये। ब्रैक्ट्स नज़र आ रहे हैं आपको, इसके आसपास ब्रैक्ट्स नज़र आ रहे हैं। एक्सपेंडेड माइक्रोस्पोरोफिल भी दिख रहा है। सिनेंजिया दिखाई दे रहे हैं आपको एक पत्ती की समान संरचना में। हेयरी ब्रैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। सेंट्रल एक्सिस विद फीमेल फ्लावर, ये भी आपको क्लियर नज़र आ रहा है। Microsporophyll in Cycadioidea. According to Wheatland, the endoecium or pollen bearing region consists of about 20 pinnae. Wheatland के अनुसार द एंड्रोशियम और पोलन बेयरिंग रीजन जो होता है वो उसमें करीब 20 पिन्ने होते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल दीज वर समवाट फिक्स्ड और यूनाइटेड एट द बेस। माइक्रोस्पोरी कभी कभी बेस से या तो फिक्स होती है, यूनाइटेड होती है। बीन शेड पोलन कैप्सूल वर अरेंज इन 2 rows ऑन ईच पिन्ना ऑफ द स्पोरोफिल। ये 2 rows में लगे होते हैं। इन पर्णकों पर छोटे वृंतयुक्त सेम के आकार के परागकोष्ठ सिनेंजिया 2 पंक्तियों में उपस्थित थे। वायलैंड का मानना था कि खुली अवस्था में रह सकते हैं, जबकि डेल्वरियोस का मत है कि कभी खुली अवस्था में नहीं रहते, क्योंकि आज तक कोई भी लघु बीजाणु पर्ण खुली अवस्था में प्राप्त नहीं हो सका है। डेल्वरियोस ने साइकेडियोइडिया पर अध्ययन करने के उपरांत बताया कि लघु बीजाणु पर्ण सदैव आधार से जुड़े रहते थे तथा इसका दूरस्थ भाग जो था वह मजबूत था, उसमें कहीं फ्यूजन होने के चिन्ह उपस्थित नहीं थे। लघु बीजाणु पर्ण के उर्वर भाग जो फर्टाइल भाग था उसमें ट्रेबिकुली उपस्थित थे, जो लघु बीजाणु पर्ण की आंतरिक और बाहरी संरचना को जोड़ते थे। इस ट्रेबिकुली के बाजू में सिनेंजिया लगते थे। लघु बीजाणु पर्ण के आधार पर स्थित स्फुटन रेखा से सिद्ध होता है कि यह एक इकाई के रूप में गिरता था। साइकेडियोइडिया तथा आवर्ती पादपों के पुष्प में समानता पाई गई। The microsporophyll remained folded round. The gynoecium were young, but probably at maturity they expanded. Delverios 1960 however opened that the microsporophyll never expanded. उन्होंने कहा कि माइक्रोस्पोर खुली अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। He further concluded that Sinengia bearing structure described as pinnae by Wheatland
1906 were similar to the trabeculae. उन्होंने बताया लघु बीजाणु पर्ण के उर्वर भाग में ट्रेबिकुली उपस्थित थे जो लघु बीजाणु पर्ण की आंतरिक व बाहरी भित्तियों को जोड़ते थे। These trabeculae established a connection between outer and inner wall of the endometrium. Pollen capsule or Sinengia were born along these trabeculae. लघु बीजाणु पर्ण के उर्वर भाग में ट्रेबिकुली उपस्थित थे जो लघु बीजाणु पर्ण की आंतरिक व बाहरी भित्तियों को जोड़ते थे। इन ट्रेबिकुले के बाजू में सिनेंजिया लगते थे। Several 20 to 30 pollen cells or microspongia were present in the pollen capsule or synengium. The wall of the synengium consisted of outer palisade-like thick-walled cells followed by thin-walled layer and then tapetum. The tapetum was not clearly demarcated. The pollen grains were oval in shape and measured up to 68 f1 in length. Multicellular pollen grains in Cycadioidea have been reported by Taylor 1973. एक बार इसको फिर मैं रिपीट करती हूँ बच्चों। साइकेडियोइडिया के पुष्प पर्णाधार आर्मर में धसे हुए मिले, अतः ये जन्नात्मक प्रारूप पिच्छाकार सेहपत्रों से घिरे हुए थे। ये सेहपत्र सर्पिल क्रम में लगे हुए थे। इनका कार्य फलन को बंद रखना था। साइकेडियोडिया के पुष्प के बाहर की ओर परिदल पुंज पेरियंत का घेरा था। इसमें पुमंग व जायांग उपस्थित थे। पुंकेसर अथवा लघु बीजाणु पर्ण की संख्या 8 से 12 तक थी। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर तक थी। लघु बीजाणु पर्ण आवरण द्वारा आधार से जुड़े हुए थे। ये पिच्छाकार थे। लघु बीजाणु पर्ण के दोनों तरफ करीब 10 जोड़े पिच्छकों के लगे हुए थे। प्रत्येक पिच्छक की दोनों पार्श्व कतारों में सिनेंजिया उपस्थित थे जो करीब 30 कोष्ठ के युक्त थी। पुष्पीय अक्ष चौड़ा होकर बीजांडीय पात्र ओवलिफेरस रिसेप्टिकल बनाता है। इसकी आकृति शंकु जैसी होती है, इसलिए इसे बीजांडीय शंकु ओव्यूलेट कोन भी कहते हैं। इस पात्र में कई गुरु बीजाणु पर्ण लगे रहते हैं। स्पोरेंजियम का डायग्राम एलेस ऑफ स्पोरेंजियम दिखाई दे रहा है, जिसमें कि आपको माइक्रोस्पोर और लोक्यूल्स इसमें क्लियर नज़र आ रहे हैं। अब ये टीएस ऑफ स्पोरेंजियम दिख रहा है आपको बच्चों। इसमें माइक्रोस्पोर और वॉल ऑफ सिनेंजियम दिख रहे हैं, क्लियर नज़र आ रहे हैं बच्चों। अब हम आते हैं इसके गाइनेशियम ऑफ साइकेडियोइडिया। जायंग पे आते हैं हम इसके साइकेडियोडिया के जायंग के बारे में स्टडी करते हैं बच्चों। द गाइनेशियम रिसेप्टिकल वाज स्फेरिकल और कोनिकल इन शेप। जायंग में एक वृत्ताकार अथवा शक्वाकार पुष्पधर रिसेप्टिकल पर अनेक वृंतयुक्त बीजांड बंदे शल्कों के मध्य उपस्थित लगे रहते थे। द गाइनेशियम रिसेप्टिकल वर स्फेरिकल और कोनिकल इन शेप। गाइनेशियम रिसेप्टिकल स्फेरिकल और कोनिकल शेप का था। 100 ऑफ द स्टार्क्ड ओव्यूल्स अलोंग विद एन अप्रोक्सीमेटली इक्वल नंबर ऑफ इंटरसेमिनल scales were present on the receptacle.
जायंग में एक वृत्ताकार अथवा शंक्वाकार कोनिकल रिसेप्टिकल था जिस पर अनेक व्रंतयुक्त बीजांड बंधे शल्कों के मध्य उपस्थित थे। इंटरसेमिनल स्केल्स के मध्य उपस्थित थे। ईच ओव्यूल वाज अबाउट 1 मिलीमीटर इन लेंथ। हैरिस ने 1932 में बीजांड के अध्ययन के फलस्वरूप बताया कि बीजांड लगभग 1 मिलीमीटर लंबा था और उस पर एक अध्यावरण पाया जाता था। द इंटीग्यूमेंट ऑफ द ओव्यूल वाज फ्यूज्ड विद द न्यूसेलस एक्सेप्ट एट द एपेक्स। उस पर अध्यावरण पाया जाता था जो बीजांड का केवल 3/4 भाग तक ही जोड़ा रहता था, ऊपर का भाग इसका मुक्त था। द ओव्यूल वाज ऑर्थोटोपस विद ए लॉन्ग माइक्रोपाइलर बीक। बीजांडकाय में बीजांड का एक चोंच तथा परागकोष्ठ भी मौजूद थे। ऋजु बीजांड में बीजांड द्वार माइक्रोपाइल काफ़ी विकसित था। द ओव्यूल वाज ऑर्थोटोपस विद ए लॉन्ग माइक्रोपाइलर बीक, यानी कि इसमें माइक्रोपाइलर बीक काफ़ी विकसित थी, लॉन्ग थी। द पोलन चेम्बर एंड न्यूसेलर बीक वाज प्रेजेंट इन ईच ओव्यूल। बीजांडकाय में बीजांड का एक चोंच, न्यूसेलर बीक और पोलन चेम्बर मौजूद थे। द सीड वाज समवॉट इलोंगेटेड और ओवल इन शेप एंड पोसेसेस 2 कोटिलिडन्स। ऋजु बीजांड में बीजांड द्वार माइक्रोपाइल काफ़ी विकसित था। बंधे शल्कों के शीर्षासन चपटे वे आपस में संयुक्त होते थे। द सीड वाज समवॉट इलोंगेटेड और ओवल, सीड इसके इलोंगेटेड ओवल थे इन शेप में, जिसमें कि 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट थे। क्रेफ्ट एंड डेलिवोरस 1972 रिपोर्टेड ए लीनियर टेट्राड इन द न्यूसेलर रीजन ऑफ साइकेडिया। ऋजु बीजांड में बीजांड द्वार काफ़ी विकसित थे। बंधे शल के शीर्षक किनारे चपटे वे आपस में संयुक्त होते थे। उनमें एक छिद्र पाए जाते थे। बीजांड द्वार उनमें से बाहर की ओर अतिवृद्धि कर जाता था। बंधे शल्कों से युक्त चपटे किनारे बीजों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेरिकार्प की तरह कार्य करते थे। बीजांड इसमें रिजिड प्रकार के थे। बीजांड में बीजांड द्वार अध्यावरण उपस्थित थे। साइकस की तरह इसके अध्यावरण की बाहरी व आंतरिक परत कठोर थी, जबकि मध्य की परत इसकी गूदेदार थी। बीजांड का चोंच भी इसमें उपस्थित थी। अध्यावरणी शल्क में अनेक गुरु बीजाणु शल्क अनेक थे, वे जो गुरु बीजाणु पर्णों के बीच में उपस्थित थे। इनके द्वारा पेरिकार्प का निर्माण हुआ। बीजांड द्वारा बने बीज का अध्यावरण स्तर कठोर बन जाता था। इसमें द्विबीजपत्र युक्त भ्रूण उपस्थित था। साइकेडियोडिया में प्राग्नली अनुपस्थित थी। ये फीमेल स्ट्रोबिलस आपको दिखाई दे रहा है। जिसमें आपको स्टॉक्ड ओव्यूल दिखाई दे रहे हैं, ब्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ, इंटरसेमिनल ब्रैक्ट भी दिखाई दे रहे हैं, रिसेप्टिकल दिखाई दे रहा है आपको। एलएस ऑफ सीड है, इसमें न्यूसेलर बीक नज़र आ रही है, माइक्रोपाइल ट्यूब नज़र आ रही है। माइक्रोपाइल जो है सबसे ज़्यादा डेवलप दिखाई दे रहा है। माइक्रोपाइल कैनाल, इंटरसेमिनल स्केल्स, पेरिस्टमेटिक लेयर, पल्पी टिश्यू, कार्पस्कुलर मास, एम्ब्रियो स्पेस, पोलन चेम्बर दिखाई दे रहा है। रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस दिखाई दे रहा है। चलेजा पार्ट दिखाई दे रहा है आपको इसके अंदर। ट्यूबुलर एनवलप दिखाई दे रहा है और बंडल पेडिसिल दिखाई दे रहा है आपको क्लियर। अब हम इसकी थोड़ा सा एफिनिटीज़ के बारे में भी बच्चों देख लेते हैं।
साइकेडियोइडिया की एफिनिटीज जो हैं, ये पादप जो है फर्न व साइकेड पादपों से समानता रखता है। फर्न से क्या समानता है इसकी तरुण पत्तियों में फर्न की भांति कुंडलित किस्ले विन्यास पाया जाता था। तने पर पूर्णतः स्थायी पर्णधार द्वारा आच्छादित होती थी। संवहन मंडल में प्रोटोजाइलम की मध्याधारिक स्थिति थी। पत्तियों में पर्ण अनुपद सीधे ही तने के वलकुट से होकर पत्तियों में जाते थे। बीजाणुधानियाँ संयुक्त होकर फन समान सिनेंजिया बनाती थी। इसके कुछ लक्षण साइकस से मिलते जुलते हैं। साइकस के निम्न गुण मिलते हैं। तना छोटा, अशाखित व बेलनाकार होता था। पत्तियों का मुकुट तने के शीर्ष पर उपस्थित था। तरुण पत्तियां व गुरु बीजाणुपर्ण पर सघन रोम रेमेंटा उपस्थित होते थे, परंतु साइकस में एक कोशिकीय रोमों के विपरीत ये शल्कबद्ध बहुकोशिकीय होते हैं। साइकस समान इन पर सुव्यवस्थित शंकु लगते थे, परंतु इनमें 22 स्पोरेंजिएट शंकु पाए जाते थे। ये इनकी एफिनिटीज हैं साइकस से, और फन से इसकी समानताएं हैं। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ बच्चों, साइकेडियोइडिया। अब बच्चों आप साइकेडियोइडिया को डिटेल में अच्छे से बच्चों पढ़ लीजिएगा। फॉसिल जिम्नोस्पर्म, साइकेडियोइडिया। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सो मच।